बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद 1000 साल तक तौहीद पर कायम रहने के बाद उन लोगों में बूत परस्ती इस तरह शुरू हुई कि उन बुरे लोगों में बाज नेक लोग भी थे। ये बुरे लोग उन नेक लोगों से बहुत मोहब्बत करते थे और उनसे तक़र्रुब हासिल करते थे, उनके शान में बहुत मुगालवा करते थे। जैसे कि आजकल बाज लोग उलेमा और सालिहीन के मदसराई में ज़मीन व आसमान के कुलाबे मिलाते हैं, यही चीज़ बाद में शिर्क का जरिया बनी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह नूह आयत 23 में अल्लाह के फरमान और उन्होंने कहा कि हरगिज अपने माबूदों को नहीं छोड़ना और ना वद ना सुवा याहूस और याऊक और नस्ल को छोड़ना की तफसीर करते हुए इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद नेक आदमियों के नाम है। जब वो ख़ौत हो गए तो शैतान ने उनकी कौम के दिल में ये बात डाल दिया कि जहाँ वो लोग बैठे करते थे वहाँ उनके बूत बनाकर रख दो और उनको वही नाम दो जो उनके बुजुर्गों के थे। उन्होंने ऐसा ही किया और पत्थर के बूत बनाकर उनके नाम उन बुजुर्गों वाले रख दिए। उस वक्त तो बूतों की पूजा ना हुई, लेकिन जब ये लोग ख़ौत हो गए तो इल्म मिट गया, तब उनकी पूजा होने लगी। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के यही बूत बाद में अरब में पूजे गए और अल्लाह ताला के फरमान का यही मतलब है, यानी उन नेक बुजुर्गों के बूत बना लिया गया और आहिस्ता आहिस्ता उनकी पूजा शुरू कर दी गई और सब लोगों ने एक अल्लाह की इबादत से इनकार कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अकेले इस दुनिया में मुवाहिद और तौहीद परस्त रह गए। दरूद इब्राहिम हिंदी में। ए मेरे अल्लाह, मैंने अपनी कौम को दिन रात तेरी तरफ बुलाया, लेकिन मेरे बुलाने से ये और ज़्यादा भागने लगे। उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठूस ली, अपने ऊपर कपड़े ओढ़ लिया और कहने लगे, हम तेरी शक्ल देखना नहीं चाहते। मेरे अल्लाह, ये लोग तेरी बातें सुनना पसंद नहीं करते। मैंने फिर भी उनसे कहा, अपने मालिक से बख्शिश तलब करो, वो बड़ा बख्शने वाला है। उन वक्त नूह अलैहिस्सलाम की कौम में एक बादशाह था, वो बहुत मगरूर था। वो कौम से कहने लगा, नूह की बातों पर कान न धरना और ना ही इससे बहस करना। ये जो करता है इसे करने दो, तुम अपने बूतों की पूजा पर डटे रहो। चुनाचे लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम की बातों की तरफ से कान बंद कर लिया, अपने बादशाह की बात पर अमल करने लगे। तब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की, ए परवरदिगार, ये मेरा कहना नहीं मानते। उन लोगों की सुनते हैं जिनकी औलाद और माल ने उन्हें फ़ायदा तो न दिया, उल्टा नुकसान पहुँचाया है, और उन्होंने मेरे साथ बड़ा दांव किया, यानी दूसरों को मेरे तरपे कर दिया, खुद भी मुझे सताने में कोई कसर न छोड़ी, और आपस में एक दूसरे से कहने लगे, अपने देवताओं को न छोड़ना, ना वद और ना सवाह और ना याहूस और ना याऊब और ना नसर को छोड़ना। इन लोगों ने बहुत से लोगों को गुमराह कर डाला, और परवरदिगार तू ऐसा कर कि ये जालिम और ज़्यादा गुमराह हो। इस तरह नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दिन रात लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन इतने तवील अरसा में सिर्फ 80 के करीब लोग मुसलमान हुए और उन ईमानदारों की अक्सरियत पुकारा मसाकीन, न तवा और गुलाम किस्म के लोगों पर मुशात मील थी, जिनकी माशरे में कोई हैसियत नहीं होती थी। मुश्किल से 10 ईमानदार ऐसे होंगे जो शर्फ़ो
जाह के मालिक होंगे। चुनाचे नूह अलैहिस्सलाम के मगरूर सरदारों ने जब इस सूरत हाल को देखा तो इकट्ठे होकर नूह अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ए नूह, हम चाहते हैं तेरी बातें सुने और लोगों को भी तेरी बातें सुनने की तरजीब ले आए और सब तुम पर ईमान ले आए, लेकिन इससे पहले हमारी एक शर्त है, यह कि आपके हल्के में जो ये जलील और हकीर लोग आ गए इन्हें धक्के देके अपने पास से निकाल, इसलिए कि हम अपने कौम के सरदार, चौधरी और मकामों मर्तबे वाले लोग हैं, इसलिए हम इन काफिर लोगों के पास नहीं बैठ सकते। अगर आप इन्हें निकाल देते हैं तो हम ईमान ले आएंगे। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम के इस सरदारों की तरदीद सूरह हुद आयत 27 से 31 में की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, काफिर सरदार नूह से कहने लगे, हम तो यही देखते हैं कि तू हमारे तरह एक आदमी है और ये भी देखते हैं कि सिर्फ उन लोगों ने तेरी पैरवी की है जो हम में राजिल है, वो भी ऊपर की अक्ल से, और हम तो तुम्हारी किसी बात में अपने से ज़्यादा नहीं पाते बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। नूह ने कहा, ए सरदार, बताओ तो सही, मैं अगर अपने रब की तरफ से जो दलीलें आई है उस पर कायम हुआ और उनसे अपनी मेहरबानी से मुझे सिर्फ राज किया और तुम से वो छुपी रही, तो क्या ज़बरदस्ती में उनसे तुम्हारे सर मढ़ दूंगा। हालांकि तुम इससे बेजार। मेरी कौम वालों, मैं तुमसे इस पर कोई माल नहीं मांगता, मेरा सवाब तो सिर्फ अल्लाह ताला के यहाँ है। ना मैं ईमानदारों को अपने पास से निकाल सकता हूँ, उन्हें अपने रब से मिलाना है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग जहालत की बात कर रहे हो। मेरी कौम के लोगों, अगर मैं इन मोमिन को अपने पास से निकाल दूँ तो अल्लाह के मुकाबले में मेरी मदद कौन कर सकता है? क्या तुम कुछ भी गैरो फिक्र नहीं कर सकते? मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, और ना मैं गैब का इल्म भी नहीं रखता, ना मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, ना मेरा ये कौल है कि जिन पर तुम्हारी निगाह जिल्लत से पड़ रही है अल्लाह ताला उन्हें कोई नेमत देगा। यही नहीं, उनके दिल में जो है अल्लाह ताला उसे बखूबी जानता। अगर मैं ऐसी बात कहूँ तो यकीनन मेरा शुमार जालिम में से होगा। इस तरह नूह अलैहिस्सलाम की कौम और अकर और वो कहने लगे, ए नूह, बस बहुत हो गया, तूने हमें बहुत डरा धमका दिया। अब अगर तू सच्चा है तो जिस चीज़ का वादा तू हमसे करता था उनको ले आओ। नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनकर कहा, अजाब लाना तो अल्लाह का काम है, अल्लाह को कोई आजिज़ नहीं कर सकता, और जब उनका अजाब आ जाएगा तो कोई भाग नहीं सकेगा। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम का उनसे आमना सामना हुआ तो उन्होंने उनसे कहा कि ए मेरी कौम, अगर तुम पर ये गिरा गुजराता है कि मैं तुम में रहता हूँ और तुम्हें अल्लाह की बातें सुना रहा हूँ, तुम इससे चिढ़ते हो और मुझे नुकसान पहुँचाने के दर पे रहते हो, तो सुनो, मैं साफ कहता हूँ, मुझे तुम्हारा कोई खौफ नहीं, तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तुमसे जो हो सके कर गुजरो, मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। तुम अपने शरीकों को और झूठे माबूदों को भी बुला लो और सब मिलजुल कर मशवरे करके बात खोलकर पूरी कुव्वत के साथ मुझ पर हमला करो। तुम्हें कसम है, तुम मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, इसमें कोई कसर न रखो। मुझे बिल्कुल मोहलत न देना, अचानक मुझे घेर लो, मैं बिल्कुल बेखौफ हूँ, इसलिए कि तुम्हारे रास्ते को मैं बातिल जानता हूँ, मैं हक पर हूँ। हक का साथी अल्लाह होता है, मेरा भरोसा उसी आजिम जात पर है। मुझे उनकी कुदरत की बड़ाई
मालूम है। नूह अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह अल्फाज में अपनी कौम को चैलेंज दिया, लेकिन किसी में ताकत नहीं हुई कि वो नूह अलैहिस्सलाम मुकाबला कर सके। चुनाचे कहने लगे, इसे छोड़ दो, मजनून और बेखौफ है। औज़ु बिल्लाह। बहरहाल मुआमला इसी तर्ज पर चलता रहा, यहाँ तक कि 1-2 साल गुजर गए लेकिन कोई मुसलमान नहीं हुआ। फिर पहाड़ पर रहने वाले लोग रोज बरोज बुराई में तरक्की करते चले गए और जो लोग शुरू में ईमान लाए थे उनके अलावा और कोई शख्स ईमान न लाया। नूह अलैहिस्सलाम उन्हें मुसलमान दावत देते रहे मगर बेअसर, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही कोई शख्स ईमान नहीं लाया।